हाय दोस्तों, मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर। कल से मैं थोड़ा अपसेट चल रहा हूँ। अपसेट होने की वजह है सुशांत सिंह की सुसाइड। मैं देख रहा था काफ़ी न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं। हमारा अनरिस्पॉन्सिबल मीडिया अलग अलग तरह से न्यूज़ को बना रहा है, पर कोई भी न्यूज़ चैनल ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि वाई पीपल डू सुसाइड और सिम्टम क्या होते हैं, और अगर हमें सिम्टम पता लग जाए तो प्रिवेंशन क्या है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मैं कुछ साइंस और फैक्ट बेस्ड तथ्य आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ, जिससे हमें पता लग पाएगा कि लोग सुसाइड करते क्यों हैं, रीज़न क्या है और सिम्टम क्या होते हैं, और हमें उन लोगों को बचाया कैसे जा सकता है। WHO की साइट के हिसाब से 8 लाख लोग हर एक साल सुसाइड करते हैं, और इससे भी ज़्यादा वो लोग हैं जो सुसाइड की कोशिश करते हैं और बच जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 से 19 साल के टीनेजर में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये थर्ड लीडिंग कॉज है 15 से 19 साल के बच्चों में। पेस्टिसाइड्स, हैंगिंग और फायर आर्म्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड ग्लोबली। एंड सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में ही इसका कंक्लूजन निकल के आ पाएगा और शायद आप काफ़ी लोगों की जान को बचा पाएं। क्योंकि आज के समय के अंदर सभी जगह प्रॉब्लम चल रही हैं, सभी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का कोई लॉस हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर ही बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार्स सुसाइड कर चुके हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर मेरे अपने नहीं बनाए हुए, ये WHO से लिए हैं, या हेल्थलाइन मैगजीन से आए हुए हैं, या मायो क्लिनिक करके एक साइट है, काफ़ी रेप्यूटेड साइट है, वहाँ से ये फैक्ट्स एंड फिगर आए हैं और मैंने सभी को कंबाइन किया है। एंड इट्स नॉट माइन व्यू, ये व्यू है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। रीजन, सबसे बड़ा इसके अंदर रीजन है डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस। डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के अंदर बंदे को होप खत्म हो जाती है, उसको लगता है कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, और वो डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के चक्कर के अंदर सुसाइड कर लेता है। अगला रीजन है लॉस और फियर ऑफ लॉस। This situation can include ending a romantic relationship or close friendship, losing a job, financial problem, losing social positioning, losing your living situation due to financial burden, academic failure, losing social or family acceptance, bullying, shaming, being arrested or going to jail। ये कुछ रीजन हैं जो लूज और फियर ऑफ लूज में आ जाते हैं। तीसरा जो बड़ा रीजन है होपलेसनेस। जब एक बंदा बहुत देर एक प्रॉब्लम में चला जाता है तो उसको होप खत्म हो जाती है, उसको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, तो इस तरह के बंदों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। फोर्थ रीजन, बिलीव योर लाइफ इज अ बर्डन टू अदर्स। ये होता है जब आपको कोई इलनेस होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी होती है, आपको लगता है कि मैं दूसरों के ऊपर बर्डन बन गया हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली, मेरे कारण मेरे रिश्तेदारों को या मेरे फादर मदर को या मेरे बच्चों को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, वो मेरी सेवा कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगला रीजन है क्रॉनिक पेन एंड टर्मिनल इलनेस। जब एक बीमारी काफ़ी लंबी चली जाती है तो भी लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि यार अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता, तो सुसाइड ही एक इलाज है। इसके अंदर अस्थमा, बैक पेन, ब्रेन इंजरी, कैंसर, डायबिटीज़, HIV एड्स, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, कई तरह की प्रॉब्लम हैं। यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, ये भी कई बार बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है, क्योंकि कई बार ड्रग्स एंड एल्कोहल के यूज़ के कारण आपके इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं, और ट्रिगर होने के कारण सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस अगला रीज़न है। इसके अंदर कोई बहुत पुरानी घटना, रेप, बुलिंग या वार या फिजिकल अब्यूज़, जो चाहे बहुत पुराना हो, वो आपको बार 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 परेशान करता रहता है, ये भी एक रीज़न बन जाता है। सोशल आइसोलेशन, कई बार रिलेशन में प्रॉब्लम, या कहीं ऐसी जगह पे आप चले जाते हो जहां पर आपके रिश्तेदार नहीं हैं, या आफ्टर रिटायरमेंट, या एक नए शहर में जाने का प्रेशर, ये भी एक रीज़न है। एक क्राई फॉर हेल्प, कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने नज़दीक के रिश्तेदार आपसे हेल्प की डिमांड करते हैं, वो आपका अटेंशन चाहते हैं, वो सुसाइड नहीं करना चाहते, पर कई बार वो आपका अटेंशन पाने के लिए ये कदम उठा लेते हैं। उनका इरादा सुसाइड का नहीं होता, उनका इरादा सिर्फ आपसे हेल्प लेने का होता है कि मेरी तरफ देखो। ये केस ज़्यादातर बच्चों में होता है या टीनेजर में होता है। एक्सीडेंट सुसाइड,
ये होता है अनइंटेंशनल अब्यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स, पॉइजनिंग, और कई बार फायर आर्म को गलत यूज कर लेना। ये बहुत बार हो जाता है। तो आपने देखा सिर्फ डिप्रेशन ही अकेला रीजन नहीं है सुसाइड करने के लिए, कई रीजन है। ये तो हुए रीजन। अब जो लोग इस टेंडेंसी में चल रहे हों उनके अंदर क्या क्या सिम्टम होते हैं, सिम्टम पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिम्टम पता लग जाए तो शायद आप अपनी और अपने नजदीक वालों की जान को बचा पाएं। पहला सिम्टम, टॉकिंग अबाउट सुसाइड। अगर आपका कोई नजदीक वाला हमेशा सुसाइड की बातें करें तो समझ लें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये पहला सिम्टम है। सेकंड सिम्टम, अगर वो पेस्टिसाइड खरीदे या गन खरीदे या कुछ भी इस तरह का मार्केट से सामान खरीदने की कोशिश करे जिससे जान ली जा सकती है, यह सेकंड सिम्टम है। विथड्रॉइंग फ्रॉम सोशल कॉन्टैक्ट इज नेक्स्ट सिम्टम। इसमें लोग अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ। इंक्रीज यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स, क्योंकि आदमी जब डिप्रेशन में जाता है तो इन चीजों का यूज एकदम से बढ़ा देता है। चेंजिंग नॉर्मल रूटीन, इसमें नॉर्मल रूटीन बंदे की चेंज हो जाती है, उसका स्लीप डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डूइंग रिस्की और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंग्स सच एज यूजिंग ड्रग्स और ड्राइविंग बैडली। एक बहुत बड़ा सिम्टम है सेइंग गुड बाय टू पीपल एज इफ दे वॉन्ट बी सीन अगेन। एक्चुअली जो वार्निंग साइन है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। कई बार आपको वार्निंग साइन आपके आसपास के लोगों से मिल जाते हैं, कई बार ये नहीं मिल पाते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों से सिम्टम मिल जाते हैं और कुछ लोग किसी को कुछ भी नहीं बताते। इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। इसमें सबसे बड़ी ये बात आती है कि अगर आपको अपने किसी आसपास के दोस्त या फैमिली में सिम्टम मिलने शुरू हो जाएं तो क्या आप उसका माइंड चेंज कर सकते हो? इसमें एक बहुत अच्छी बात किसी ने बोली है, यू कैनॉट कंट्रोल समवन थॉट्स एंड एक्शंस बट योर वर्ड्स एंड एक्शन हैव मोर पावर देन यू थिंक। मतलब कि आप अपनी बातों से उसका इलाज कर सकते हो। अगर आपको इस तरह के साइन मिलने शुरू हो जाए किसी अपने से तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ में गुजारें और उसको डिप्रेशन से निकलने में उसकी मदद करें। उसको किसी न किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करें। और अगर कोई भी पोटेंशियल हार्मफुल आइटम आसपास पड़ी हुई है, जैसे बंदूक होगी या पेस्टिसाइड हो गए या पॉइजन हो गया, उसको रिमूव करें। और इसमें आप मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं और इस तरह के बंदे के साथ बैठ के बात करने की कोशिश करें और उसको बोलें कि आपको कहीं भी हेल्प की जरूरत है, मैं हेल्प देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के सभी केसों में सोशल इंटरेक्शन की बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो कोशिश करें कि उसका सपोर्ट नेटवर्क को रेडी कर दें। उसके सपोर्ट नेटवर्क में फैमिली, फ्रेंड्स या कोई स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकता है। और रिमेंबर, ये सारा सुसाइडल फीलिंग सिर्फ टेम्परेरी होती है, ये कुछ समय के लिए होती है और आपने वही समय निकालना है। बिलीव मी, लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ ऊपर नीचे तो होगी। अगर लाइफ में आप आए हैं तो डिप्रेशन भी होगा, प्रॉब्लम भी होंगी, ये सब कुछ लाइफ का पार्ट है। जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। तो हमें ब्रेव बन के इस सभी चीज़ों का सामना करना है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, अपने आसपास अपने यारों दोस्तों को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन लगे रहेंगे और हमें स्ट्रांगली लाइफ में चलना है। कहानी का मैं एंड करूंगा एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के ऊपर। कहानी है एक IIT ग्रेजुएट की। उसने अमेरिका में जाके MBA किया, शादी हुई और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब स्टार्ट होगी। सारा काम ठीक ठाक चलता गया। वो बंदा अपनी लाइफ में ग्रो करता गया, फैमिली बन गई, बच्चे हो गए, लाइफ में ग्रो करता गया, क्योंकि उसकी लर्निंग ऐसी थी कि उसको सक्सेस मिलनी थी। पर लाइफ में तो प्रॉब्लम आती है। हुआ क्या कि एक बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई अमेरिका के अंदर, तो उसकी जॉब चली गई और उसने 3 महीने 4 महीने मुश्किल से गुजारे। नई जॉब मिल नहीं रही थी और फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो एंड में उसने डिसीजन लिया, उसने पहले अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को मारा और बाद में खुद सुसाइड कर लिया। तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि इतना इंटेलिजेंट बंदे ने वो सक्सेस को तो हैंडल कर लिया पर फेलियर को हैंडल नहीं कर पाया। तो हमें अपने सिस्टम के अंदर ये भी डालना है कि कैसे हमने फेलियर को हैंडल करना है। आमतौर पे बहुत सारे बंदे फेलियर को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं, पर कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा भी नहीं कर पाता। तो प्लीज फेलियर सभी की लाइफ में आनी है। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग और हेल्प हु नीड द हेल्प प्लीज। मैं फिर अगेन बताना चाहूंगा, जितने भी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर की बात की है, ये मैंने WHO वेबसाइट से या मायो क्लिनिक या हेल्थ लाइन मैगजीन से लिया हुआ है। तो अगर किसी की भी इसमें हेल्प हो पाए, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हूं, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। थोड़ी सी जानकारी मैंने इकट्ठी की और आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बी पॉजिटिव।